मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत दिलचस्प है और आपने इसको गौर से सुनना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूएस के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 नवंबर 2020 को, उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन है कि उसमें दो कैंडिडेट, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और दूसरा जो बाइडेन साहब हैं, इनके दरमियान मुकाबला है और इनमें कौन जो है वो नेक्स्ट यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। इस हवाले से हम अपना एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन को देखेंगे, इनके दोनों के हॉरोस्कोप को देखेंगे कि क्या सिचुएशन नज़र आती है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946, जमाइका यूएसए इनकी बर्थ प्लेस है। और जो बाइडेन साहब हैं इनकी जो बर्थ है वो 20 नवंबर 1942 स्क्रैंटन यूएसए है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो जायचा है, इस वक्त जो मौजूदा सदर हैं, उनके जो हॉरोस्कोप है उसका जो लगन है यानी एसेंडेंट, वो एसेंडेंट उनका जो है वो लियो एसेंडेंट है। लियो एसेंडेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ये इनके 10वें घर के अंदर पड़ा है। शम्स का 10वें घर में आ जाना ये हर हवाले से, अगर ये बिजनेस में काम करें, पॉलिटिक्स में करें, अगर ये जॉब करें तो ये बहुत नाम पैदा करते हैं ये लोग। नंबर 1 पॉजिटिव चीज़। नंबर 2 अगर हम बात करें कि इनका 9th लॉर्ड वो इनके असेंडेंट के अंदर है, इनके ताले के अंदर है, इनके लगन के अंदर है, यानी कि लक भी इनका भरपूर सपोर्ट करती है। ये जिस भी हवाले से किसी भी शोबा ज़िंदगी में जाएं ये लोग तो ये कामयाबी हासिल करते हैं। और इनकी अगर हम दशा की बात करें तो इनका जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। मेन इनकी जो पीरियड है वो जुपिटर है और इनका जो सब पीरियड है वो सैटर्न है और उसके अंदर जो सब पीरियड है वो राहु का पीरियड चल रहा है। जुपिटर इनके देखें तो सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। सेकंड हाउस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मिलीनियर बना देता है इंसान को जब सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर आता है। और साथ ही ये 5th का भी लॉर्ड है, यानी ये लक का भी लॉर्ड है, त्रिकोण का भी मालिक है और इस वक्त इसकी दशा भी चल रही है। और इस हवाले से देखें तो जुपिटर जो है, जुपिटर की पोजीशन इनके जायचे के अंदर स्ट्रांग नज़र आ रही है। और सेकंड इसमें देखें तो सैटर्न की पोजीशन भी इस वक्त बहुत अच्छी हुई है। ट्रांजिट चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर मैं जो बाइडेन साहब का जायचा देखूं तो उनके जो हॉरोस्कोप है उसका जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है ये। और इनका जो मालिक है लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड जो है मरीख, वो इस वक्त जो है ना इनके जायचे के अंदर बर्थ चार्ट के अंदर वो 12th हाउस में है। और 12th हाउस में होने की वजह से बहुत ज़्यादा अपोजिशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो ये चीज़ें जायचा हमें बता रहा है। लेकिन इनके पॉजिटिव चीज़ देखें, इनके 10वें घर का मालिक प्लैनेट शम्स वो इनके ताले के अंदर पड़ा है और वीनस के साथ कंजैक्ट हुआ है। और गालबन इसीलिए ये कमला हैरिस जो है वो इनकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन हुई है उनकी। और मज़ीद इनके देखें तो जुपिटर इनके 9th हाउस के अंदर पड़ा है और एग्जाल्टेशन की पोजीशन में है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर देखें, इनकी जो चल रहा है इनका भी जुपिटर के अंदर राहु चल रहा है। अब जुपिटर सदर ट्रंप के जायचे में भी चल रहा है, इनके जायचे में भी जुपिटर चल रहा है। लेकिन अगर मैं राहु को देखूं तो इनका सब पीरियड राहु चल रहा है। और इन दोनों के जायचों को अगर मैं देखूं तो जो डेट ऑफ बर्थ मुझे ऑफिशियली विकीपीडिया से मैंने ली हैं वहाँ से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ
तो इन्हीं की बुनियाद पर मैं अपनी प्रिडिक्शन करूँगा। देखेंगे 3 नवंबर को क्या होता है। तो जो मेरा एनालिसिस है, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, वो ये बताता है कि जो नेक्स्ट सदर हैं दोबारा, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। और जो इल्मी बात है, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है, वो मेरा एनालिसिस यही है कि नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट विल बी डोनाल्ड ट्रंप। इट्स बेसिस ऑन कैलकुलेशंस एंड डेट विच आई ऑब्टेन फ्रॉम द विकीपीडिया। ये विकीपीडिया से जो मैंने डेट्स वगैरह ली हैं, ये उन्हीं की बेसिस पर मैं प्रिडिक्शन की है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा डोनाल्ड ट्रंप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी गैब तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।